बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरु दीन दयाल महाराज की जय। आप सुन रहे हैं परम पूज्य स्वामी मुकंदहरि महाराज जी की जीवन यात्रा। कल हमने जहाँ से छोड़ी थी वहीं से शुरू कर रहे हैं। यद्यपि ये पंचपदी संकीर्तन सम्राट श्री मुकंदहरि जी के संस्मरण में आविर्भूत हुई है, तथापि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक के अनुसार श्री मुकंद भगवान से भी जुड़ सकती है। ये श्री मुकंदहरि जी से संबंधित भाव अर्थ प्रकट किया जाता है। भगवान नाम संकीर्तन में परम कुशल जो समस्त साधु संतों में सौम्य रूप और कीर्तनकार भक्तों में सम्राट जैसे प्रतीत होते हैं, उन्हीं श्री मुकंद हरि जी महाराज का नित्य निरंतर मेरा चित्त चिंतन करता रहता है। महाभयंकर संसार समुद्र के तारण तरण में निपुण धन्यवादाई दुख मुक्त कराने वाले संत कभी भाग्य से ही मिलते हैं। पूजा ध्यान जप आदि समस्त साधनों में कीर्तन भक्ति को श्रेष्ठ माना है। स्वयं भगवान भी कहते हैं, यहाँ भक्त में समान करते हैं, यहाँ भक्त में समान करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे गोविंद, आपके चरण कमल के दासों में कभी मेरी भी नाम संकीर्तन में तन्मयता हो जाए तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। मेरे मन में हे प्रभु केवल आपके नामों के संकीर्तन करते रहने की ही आकांक्षा है। इसकी पूर्ति हे ब्रज वल्लभ प्रभु आप एवं आपके श्री मुकंदहरि जी जैसे परम पूज्य भावकों की अनुकंपा पर ही निर्भर है। इसलिए नित्य निरंतर मेरा चित्त श्री मुकंदहरि जी का चिंतन करता है। आपका भी यही उद्देश्य है। भक्ता पूजाभ्यादिका, मेरे भक्तों का गुणगान मेरे गुणगान से भी मुझे अधिक अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों का गुणगान मेरे से भी अच्छा लगता है। इस पंचपदी को जो पढ़ाएंगे उन पर श्री मुकंदहरि जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने लाखों भक्तों को कीर्तन का रसास्वादन कराया। स्वामी श्री रामदेव जी महाराज वृंदावन वाले महाराज जी के बारे में अपने भाव प्रकट करते हैं। विक्रमी संवत 2000 के लगभग आपको मैंने श्री वृंदावन की परिक्रमा में संकीर्तन करते हुए देखा। आप रात्रि भर कीर्तन मंडली सहित गले में हारमोनियम डालकर कीर्तन करते थे। भक्तजन अन्य संगीत साथियों से आपका सहयोग करते थे। वह मेरे से बहुत घुल मिल गए थे। एक बार आप श्री गिरधारी जी के मंदिर आए। हमने आपसे संकीर्तन करने का आग्रह किया। आपने स्वीकार कर संकीर्तन का आनंद बरसाया। उस समय श्याम सुंदर संगीताचार्य भी मौजूद थे। आपके साथ संकीर्तन में तबले पर संगत श्री वेद प्रकाश रासाचार्य ने की थी। अन्य सभी श्रोतागण भाव विभोर हो गए और ऊपर हमारे कमरे में आए। मैंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आप कौन हैं? उन्होंने बड़े विनोद भाव से कहा कि आज तक इस बात को तो भी योगी जी मैं भी समझ नहीं पाया। वह बड़े ही सरल प्रकृति एवं विनोदी स्वभाव के थे। तपस्वी बाल भक्त ओम प्रकाश जी की तपस्या स्थली पर हम कई बार साथ गए थे। वहाँ भी उन्होंने संकीर्तन किया था। गिरधर गोपाल मैं तेरी तू मेरा, धूल हूँ तेरे चरण कमल की, देना न ठुकरा। गिरधर गोपाल मैं तेरी तू मेरा। हम भी उनके दर्शनार्थ कभी कभी श्री हरि निकुंज आया जाया करते थे। सत्संग में विशेष चर्चाओं का आनंद लेते थे। आपके द्वारा भारतवर्ष में
संभवतः विशेषकर उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा संकीर्तन मंडलियों की स्थापना हुई। वास्तव में आप संकीर्तना अवतार थे। पूज्य श्री मुकुंद हरि जी महाराज ने लाखों भक्तों को कीर्तन का मधुर अमृत रस पिलाकर कितना लाभ पहुंचाया है, इसका कोई लेखा जोखा कर ही नहीं सकता। आप श्री हरि नाम संकीर्तन महामंडल के आजीवन संरक्षक रहे। आपके शुभ आशीर्वाद से ईश्वर प्राप्ति त्रैमासिक हिंदी पत्रिका का श्री वृंदावन में प्रकाशन हो रहा है। पहले जब ये पंजाब के अमृतसर नगर से निकलती थी, उसमें श्री राधा अंक, श्री हनुमान अंक, श्री सीता अंक, विशेष अंकों ने काफ़ी ख्याति प्राप्त की। हमें उसके संपादन करने का सौभाग्य मिला था। राधा अंक तो शायद उन दिनों पहली बार ही प्रकाशित हुआ था। ऐसे श्री हरि निकुंज के संस्थापक पूज्य श्री मुकुंद हरि जी महाराज जी ने मैं संकीर्तना अवतार के रूप में मानता हूँ। उन्हें शत शत प्रणाम। आइए, आप श्री राधा कृष्ण के अन्य जुगल उपासक थे। श्री अनुरागी जी महाराज श्री धाम वृंदावन वाले महाराज जी के प्रति अपने भाव प्रकट करते हैं। आदरणीय श्री मुकुंद हरि जी महाराज एक विख्यात महात्मा थे। उस संक्षिप्त परिचय उनके विषय में हम कहते हैं। बाबा बाल्यकाल से ही विरक्त स्वभाव के थे। संकीर्तन में शुरू से ही बड़ा अनुराग था। स्वभाव बड़ा ही सौम्य, शीतल तथा कोमल था। आपने कई ग्रंथों की रचना काव्यात्मक, संगीतात्मक स्वरूप में की। जिस समय बाजा लेकर भक्तों के मध्य संकीर्तन की ध्वनि झंकृत करते, समस्त भक्त समुदाय मंत्र मुग्ध हो जाता। तभी तो आपको संकीर्तन सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई। मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है कि स्वामी जी के संकीर्तन में लोग प्रेमोन्माद होकर चित्कार करते थे। एक बार की बात है, श्री वृंदावन में श्री हरि निकुंज आश्रम में संध्या समय संकीर्तन रखा गया। वार्षिक उत्सव था। संयोगवश मैं परम पूज्य संत परवर श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज के साथ गया। श्री वृंदावन के अनेक गण्य मान्य अतिथि स्वरूप संत महंतों को बुलाया गया था। देश विदेश के अनेक भक्त वृंद आए थे। ज्यों ही संकीर्तन प्रारंभ हुआ, बुझाएं उठाकर हरि कीर्तन की ध्वनि में सब प्रेम पागल हो गए। कोई नाच रहा, कोई गा रहा, कोई आनंद विभोर हो रहा था। आलिंगन करते हुए बस एक ही ध्वनि गूंज रही थी, हरि बोल हरि बोल। उस समय सारा वातावरण सारा सर प्रेम में सराबोर था। स्वामी जी की आंखें बंद मानो मंत्र मुग्ध हो उस संकीर्तन रस का रसास्वादन कर रहे हैं। घंटों कीर्तन के पश्चात आगंतुक अतिथि मान्यगण संत महात्मा ने इसी प्रकार विश्वव्यापी संकीर्तन प्रचार प्रसार की मंगल कामना की। श्री वृंदावन धाम में 25 वर्षों से चलता हुआ सदा व्रत अखंड चला आ रहा है। नित्य गरीब साधुओं की सेवा में रुचि रही। आप राधा कृष्ण के अन्य जुगल उपासक थे। सनातन ध्वनि का प्रचार प्रसार ही सदा सराहनीय रहा। पंजाब में बठिंडा ही आपका मूल केंद्र रहा। वहाँ भी विशाल आश्रम है। उधार चिंता नाम ही वसुदेव, संत ही उधार होते हैं। स्वामी जी को किसी की भी जाति वर्ण संप्रदाय के साधुओं के प्रति दुर्भाव नहीं था। सभी के प्रति समान आदर था। जो प्रचार प्रसार एवं साधु ब्रजवासी सेवा का बीजारोपण ब्रज मंडल वृंदावन धाम में स्वामी जी ने किया था, उसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में समस्त विश्व में ईश्वर प्राप्ति पत्रिका के माध्यम द्वारा प्रचार प्रसार हो रहा है। ठीक ही है, योग्य शिष्य स्वरूप पाना तो गुरु की महिमा को आगे बढ़ाते हुए कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। देखो ना, माली स्वरूप स्वामी जी ने वृक्षारोपण किया। योग्य पात्र से सिंचन
कर बड़ा करते हुए उनकी टहनी पत्ते फूल फल का अवसर दे दिया। श्री बाखड़ा जी मधुर इस संस्था के वर्तमान में मेरुदंड हैं। गोपाल सखा गोपाल जी तो उस वृक्ष के अंत सत लिखित अंतरंग वस्तु ही हैं। अस्तु इस विषय में जितना कहा जाए वह ही कम है। श्री महाराज जी का हृदय पिघल गया। राधा वल्लभीय बाबा गोवर्धन दास वृंदावन वाले महाराज जी के प्रति अपने भाव प्रकट करते हैं। सन 74-76 में भक्तिमती नथिया भाई से श्री महाराज जी का मिलन श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में हुआ। महाराज जी बहुत दिनों से अपने भक्तों के द्वारा मैया की सेवा की प्रशंसा सुनते रहे थे। अकस्मात श्री महाराज जी श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करने अपने बठिंडा के भक्तों के साथ आए थे। वहाँ माता जी नथिया भाई से परिचय हुआ। प्रथम शब्द यही था कि हम सुनते हैं आप सबको मधुकरी भिक्षा देते हो, क्या हमें देंगी? इतना शब्द सुनते ही मैया प्रेम भरे आंसुओं से कही, क्या मुझ गरीबनी के यहाँ आएंगे? महाराज का हृदय पिघल गया। जरूर आएंगे कहा। पश्चात दूसरे दिन 5 भक्तों को साथ लेकर श्री राधा रानी जी सेवा कुंज दर्शन करने आए। फिर सब भक्तों सहित सवेरे 9 बजे श्री राधिका निकेतन ट्रस्ट नथिया भाई आश्रम सेवा कुंज में आए। आकर कहा, मैया हमें भी मधुकरी खिला। उस समय मैया चूल्हे पर बैठकर हाथ से रोटी बना रही थी। गर्मा गर्म बेजर की रोटी श्री महाराज जी को दी और भक्तों को भी। महाराज बोले, मैया बहुत रोटी मीठी है, हमें रोज खिलाएगी? मैया बोली, महाराज आपका ही घर है, परंतु मेरे कहाँ भाग्य जो रोज आवोगे। उस समय और संतों को मधुकरी बांट रही थी और मैया ने कहा कि आप बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, कभी हमारे जहाँ भी कीर्तन करोगे? जरूर करेंगे। और भक्तों को कहा कि जब तुम लोग वृंदावन आओ तो मैया की एक टुकड़ा रोटी खा कर जाया करो। उस दिन से तभी तक हरि निकुंज के भक्त आते रहते हैं। महाराज जी ने फिर एक दिन कीर्तन किया। उसमें राजकुमार शर्मा लुधियाना वाले एवं शायद कृष्णलाल जी भी थे और मैया के रहते 2-4 बार श्री महाराज जी अपने भक्तों के साथ आए और उपदेश देते रहे। मैया ये सेवा सुंदर है, जीवन भर चलाती रहो। स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज ने अपने नाम धाम जीवन को सार्थक किया। श्री श्यामलाल हकीम बाग बुंदेला वृंदावन वाले महाराज जी के प्रति अपने भाव प्रकट करते हैं। स्वामी मुकुंद हरि जी ने अपने नाम धाम जीवन को सार्थक किया। भगवान श्री मुकुंद हरि जी के दिया दिव्या नाम गुणगान द्वारा पूजा से कोटि गुण आदि महिमा इष्ट के ध्यान की है और उस ध्यान से कोटि गुणाधिक महिमा है। ध्यान पूर्वक जप से कोटि गुना अधिक महत्व है। श्री भगवान के ध्यान स्थित उच्च स्वर से में उनके अभिन्न स्वरूप श्री नाम गुणगान का किंतु गानांत पर तरम नहीं उच्च श्री नाम गुणगान से उत्कृष्ट साधन भगवत प्राप्ति का और कुछ भी नहीं है। समस्त साधनों का स्वरूप साध्य अथवा भगवत स्वरूप से पृथक है। साधन साध्या भिन्न भिन्न हैं। श्री नाम नामी श्री भगवान से सर्वदा अभिन्न है। नाम ग्रहणकारी का लक्ष्य भले ही कुछ और हो, नाम उच्चारण से पुकारने पर एक बार नामी अवश्य मुड़कर देखते हैं कि मुझे कौन बुला रहा है। श्री भक्ति रसा अमृत सिंधु से ये लिया गया है। अतः नामी की दृष्टि एक बार नाम ग्रहणकारी पर पड़ ही जाती है।
वस्तुता नामी की एक दृष्टि ही साधक के जीवन को कृपा दृष्टि से पल्लावित कर देती है। इस रहस्य को श्री स्वामी जी ने युवावस्था में ही नाम निष्ठ महंत पुरुषों के महत पुरुषों के साथ रहकर एवं उनकी सेवा का सौभाग्य पाकर जान लिया था। पंजाब में उन दिनों श्री हरि नाम संकीर्तन सम्मेलनों के स्थान स्थान पर आयोजन होते थे। ये उन आयोजनों में निसंकोच सम्मिलित होते एवं नाम गान लहरियों में भाव विभोर होकर बह जाते। सर्वप्रथम मुझे भी आपके दर्शन सन 1940 में श्री हरि संकीर्तन सभा लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में प्राप्त हुए। श्री सत्यनारायण मंदिर में प्रातः 5 बजे पूज्य श्री हरि बाबा जी तथा संत परवर श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी के संकीर्तन में आप सम्मिलित होते थे। इनका वाद्य कला कौशल सबको नव नव उमंगों में तारंग गायित कर उत्साहपूर्ण अनुभवों में सराबोर कर रहा था। इनकी मधुर कंठ ध्वनि भावपूर्ण चेष्टाएं सवरचित प्रसाद गुणालंकृत कवित्व तथा संगीत कला ने इन्हें पंजाब हरियाणा आदि नगरों में अतिशय प्रियता उपलब्ध करा दी। थोड़े ही काल में संगीत संकीर्तन जगत में आप एक प्रसिद्ध नामनिष्ठ संत रूप में प्रकाशित हो उठे। भगवान नाम प्रेमी धाम प्रेमी शायद नहीं होता, अतः आपने श्री वृंदावन धाम में आकर श्री हरि निकुंज आश्रम की स्थापना की। अनेक भक्ति साहित्य सवचर रचित पदावली ग्रंथ प्रकाशित किए। किसी वैष्णव संप्रदाय गुणत न होने पर भी आप में वैष्णव के समस्त गुण आचरण तथा समस्त संप्रदायों के प्रति पूर्ण सम्मान था। पंजाब ही नहीं भारत के अनेक नगरों में आपने भगवान नाम का प्रचार प्रसार किया। असंख्य जीवों को भगवत साम मुख्य प्रधान किया। आपकी अविर समरणीय रमणीय स्मृतियाँ संकीर्तन जगत के आकाश पर उज्जवल तारावली के समान सदा जगमगाती रहेंगी, जगमगा रही हैं। पूज्य महाराज श्री का आज भी मुझे मार्गदर्शन होता है। श्री विनोद कुमार अग्रवाल बम्बई वाले लिखते हैं, अपने मन के भाव अपने गुरु जी के प्रति कुछ वर्ष पूर्व पूज्य श्री महाराज जी स्वामी मुकंदहरि जी बम्बई पधारे। वहाँ संकीर्तन करते हुए ने देख अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई। जैसे परशुराम जी का धनुष सहज ही श्री रामचंद्र जी के कर कमलों में चला गया, वैसे ही दशा इस चित्त की भी हुई। अंतरात्मा पुकार उठी, मानो मंजिलें मकसूद सामने हैं। इस किश्ती के खेवनहार भी ये हैं और साहिल भी इनके चरणाम्बुजों का सहारा ही है। बचपन में पिताश्री के द्वारा बलात् श्रवण करवाए सत्संग एवं रसिकों के संग का परम फल मानो सामने था। मेरे शरीर में रोमांच हो रहा था और उनकी स्वर लहरी सुन प्राणों का संपंदन मानो रुक रहा था। उस संपनंदन के रुकने में भी नवीन चेतना नव नव रसा नंद मिल रहा था। उनके श्री मुख की ओर निहार बरबस ही प्रेम आश्रु छलक रहे थे। उस समय की दशा का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। ये तो गूंगे के गुड़ के स्वाद जैसा ही है। तब से इनको दिल से श्री गुरुदेव के रूप में स्वीकार कर लिया और कुछ समय पश्चात श्री पंढरपुर में सम्मेलन के दौरान पूज्य महाराज जी ने इस दास को अपनाकर कृत कर दिया। उनके साथ बिताए हुए एकांतिक क्षण जब याद आ जाते हैं तो बरबस ही उनके साथ न होने की प्रबल वेदना इस दिल को कचोटने लगती है। इन क्षणों में जो कुछ भी उन्होंने बताया वह वेदों का सार, शास्त्रों का निचोड़ और उनका अपना अनुभव था। न जाने क्यों वे मुझे आज भी
अपने साथ ही प्रतीत होते हैं। जीवन पथ की इस यात्रा में अनेक बार प्रतिकूलता या बाधा आने पर मुझे उनका मार्गदर्शन आज भी प्राप्त होता रहता है। जब भी मैं भावों में प्रिय प्रीतम से मिलना चाहता हूँ तो वे ही मुझे वहाँ पहुँचाते हैं। चाहे सरकार झूला झूलते हों या नौका विहार या वन गमन, मुझे सरकार अकेले नहीं दिखते। पूज्य महाराज जी उनकी मंडली में ही होते हैं। ऐसे सद्गुरुदेव की प्राप्ति निस्संदेह अपने सुकृत या पुरुषार्थ का फल नहीं हो सकता। ये ठाकुर जी के बस की भी बात नहीं लगती, क्योंकि वो भी कर्म फल विधान से बंधे हैं। ये तो अनंत कृपामयी करुणामयी लाडली किशोरी जी की असीम अनुकंपा का फल है कि सद्गुरुदेव के रूप में उन्होंने अपनी चरण किंकरी का दास्तव मुझे प्रदान किया। तभी तो जुगल सरकार के संग सदा वे दिखते प्रतीत होते हैं। आंसू उनके सूक्ष्म शरीर के द्वारा कई बार चमत्कारिक सहायता का अनुभव इस दास को प्राप्त हुआ है, जो कि अवर्णनीय है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत श्री सद्गुरुदेव के संस्मरण तिलकराज जी शर्मा, प्रधानमंत्री श्री हरिनाम संकीर्तन महामंडल पंजाब लुधियाना वाले, अपने भाव श्री गुरु जी के प्रति प्रकट करते हैं। लुधियाना पंजाब में कटहरा में 1950 में श्री हरिनाम संकीर्तन महासम्मेलन में मुझे पहली बार 12 बजे के बाद मंच पर दूर से ही आपने पथ पर दर्शक श्री गुरु भगवान के रूप में प्राप्त होने वाले संकीर्तन सम्राट चैतन्य महाप्रभु वाणी रूप अवतारी स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज के दर्शन श्री श्यामा श्याम की कृपा से प्राप्त हुए। उस दिन महाराज श्री ने अपनी भजन सखी मंडल रूपी श्रोतागण को बिरहा वेदना प्रकट करते हुए सुनाया कि हेरी सखी मैं उलझ गई हरि के मतवारे नैनों में। हेरी सखी मैं उलझ गई हरि के मतवारे नैनों में। बराबर 3 घंटे स्वामी जी महाराज अपने राधे गोविंद के नेत्रों से ही नहीं उलझे रहे, बल्कि हजारों की संख्या में श्रोता रूपी सखी मंडल को संग लेकर अपनी भोरी सी गोपी का परिचय देते रहे कि मैं ठगी गई, परंतु मैं क्या बताऊं, मैं ही पहली बार केवल दर्शन और वाणी श्रवण से सदा के लिए इनका हो गया। अभी निकट से कोई बात नहीं हुई थी। दूसरे दिन प्रातःकाल वे तो चले गए, परंतु मैं ठगा सा ही अनुभव करने लगा, जैसे कोई खोई हुई वस्तु मिल जाने के बाद फिर गुम हो जाए। इसके बाद पहलगाम कश्मीर से महाराज श्री का पहला पत्र आया कि अधीर ना हो, अमृतसर में आकर मिलो। मेरी रामानंद बाग में श्री राजकुमार जी सैगल के निवास स्थान पर भेंट हुई। खुली बातचीत में मैंने उनसे निवेदन किया कि अभी तो गर्मी बहुत है और आप कश्मीर से बाहर आ गए। उन्होंने बतलाया कि 2 दिन पहले तेज बुखार था और उसमें काफ़ी घबराहट का अनुभव हुआ। सेवा में रहने वाले श्री निहाल जी स्वामी लाडली शरण जी महाराज भी घबरा गए थे। किसी अज्ञात प्रेरणा से प्रिया प्रीतम पास में ठंडे पानी के बर्तन से ठंडा पानी पीने को विवश किया जा रहा था। तेज बुखार में ठंडा पानी हानिकारक होता है। संकल्प विकल्प के चक्कर में आ गया, परंतु बार बार प्रेरणा होने के कारण श्री निहाल जी को पानी लाने को कहा। वह भी विवश होकर पानी ले आए और वह पी लिया। परिणाम स्वरूप जबर उतर गया। फिर बुखार न हो जाए इस भय के कारण चल पड़े। उत्तरोत्तर कृपा प्रसाद प्राप्त होने लगा, निकटता प्राप्त होने लगी। श्री हरिनाम संकीर्तन मंडल को इकट्ठा करके भी श्री हरिनाम मंडल की स्थापना की गई। उसमें मुझे मंत्री की सेवा प्रदान की गई तथा श्री राजकुमार जी सैगल प्रधानमंत्री बने। उनके उपरांत वहाँ मेरा निवास स्थान था, उनका नाम हरि निवास रखा और महाराज श्री के ने स्वयं
जयपुर से श्यामा श्याम का विग्रह ला करके विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कर हम दोनों पति पत्नी को इनकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया और इनकी कृपा से श्यामा श्याम ने भी नित्य चरणों का प्रेम प्रदान किया। फिर तो इतना दुलार मिला कि जब भी कहीं बठिंडा से बाहर जाने का अवसर आता तो बुला लेते, वह सेवा में रखते। प्रायः सभी तीर्थ धामों के दर्शन और स्नान इनकी सेवा में रहकर ही प्राप्त हुए। कपूरथला में श्री सनातन हरि कीर्तन सभा की स्थापना हुई और एक संकीर्तन हाल भवन की योजना पूर्ण हुई। प्रति वर्ष वहाँ संकीर्तन सम्मेलन होने लगा और अब भी हो रहा है। अब वहाँ का कार्य सेवानिवृत्त डॉक्टर SP श्री प्यारेलाल राणा देखते हैं। महाराज श्री ने कृपा करके 36 वर्ष अपने श्री चरणों का सानिध्य प्रदान किया, इसलिए प्रसंग घटनाएं संस्करण बहुत हैं, क्योंकि बठिंडा से बाहर पराया इस दास को ही सेवा में रख कर कृतार्थ करते थे। यहाँ तक कि नित्य लीला में प्रवेश करते समय भी ये दास ही केवल उनके समक्ष खड़ा था। एक बार कपूरथला में सम्मेलन हो रहा था। दोपहर 12 बजे बैठक को विश्राम दे दिया गया था। सत्संगी लोग संकीर्तन भवन से बाहर निकल चुके थे। मन की मौज वाले महाराज श्री जी मौज में आ गए। आकर पूछा, अब किसका टाइम है? बैठक समाप्त हो गई है। तब मुस्कुराते हुए हारमोनियम पर हाथ रखकर बोले, अब वह टाइम वालों का ही टाइम है। बोलना शुरू कर दिया। स्वर कान में पड़ते ही लोग रास्ते से वापस आ गए। 2 घंटे अमृत वर्षा हुई। कई लोग बेहोश हो गए। इतनी देर में श्री कालीदास जी चोपड़ा पुलिस इंस्पेक्टर वर्दी पहने सत्संग भवन में आए। स्वामी जी महाराज ने उन बेहोश पड़े लोगों की ओर संकेत करते हुए कहा कि मैंने इन सब को कुछ नहीं कहा, आप उठा करके इन सब से पूछ सकते हैं। उनके उत्तर में दिया उसने उत्तर दिया, मैं खुद आपके संकीर्तन से घायल होकर आया हूँ। नित्य लीला प्रवेश से ठीक 8 दिन पहले उन्होंने कुछ विशेष शिष्यों वहाँ मुझे विशेष रूप में बुलाया और कहा कि मेरे को आश्रम में ले चलो, और साथ ही ये भी कहा कि आज से 8 दिन बाद ये शरीर छोड़ दूंगा। महाराज श्री को बठिंडा आश्रम में लाया गया। ठीक 8 दिन बाद स्वामी नवमी तिथि थी। मैं महाराज श्री की सेवा में खड़ा था और उनके मुखमंडल की ओर निहार रहा था। सहसा महाराज श्री ने आंखें खोल दी। 3 बार राधा राधा कहा, फिर आंखें खुली की खुली रह गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आवाज़ बंद हो गई और दिल की धड़कन भी बंद हो गई और श्री गुरुदेव की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। श्री गुरुदेव जी नित्य लीला में प्रवेश कर गए और मुझे आदेश देकर वृंदावन में पहुंचा गए। उनकी बात, उनका जिक्र किए जाते हैं। इस तरह ये जिंदगी बसर किए जाते हैं। देवेंद्र शर्मा MA राधा निकुंज जलंधर पंजाब वाले अपने भाव महाराज जी के प्रति प्रकट करते हैं। भारत एक धर्मपरायण देश है। इनकी पावन वसुंधरा पर अनेकानेक संत महात्मा तथा ऋषि मुनियों ने समय समय पर आविर्भूत होकर नाना भांति के तापों से त्रस्त मानव को प्रभु भक्ति का पावन संदेश देकर भगवत कथा की मंदाकिनी की सरसधारा प्रवाहित कर उसे नव जीवन एवं नव चेतना प्रदान की है। ज्ञान की दीप शिखा से तथा हरि नाम संकीर्तन के शंखनाद से मानव के जीवन में पयूष उंडेल दिया है, जिसे पाकर वह धन्य धन्य हो गया। भक्ति साहित्य के अविस्मरणीय इतिहास के पन्ने उल्टते जाइए, आपको सहसा अनुभूति होने लगेगी कि आप भक्ति की सरसधारा में प्रवाहित होने लगे हैं और आपके श्रवणों में गुंजित हो रहे हैं। प्रेम दीवानी मीरा, श्री चैतन्य महाप्रभु,
भक्त परवर श्री सूरदास और राम नाम रस मत वाले संत शिरोमणि तुलसीदास जी के मधुर सुमधुर स्वर और इन हरि नाम रसिक संतों के मधुर स्वरों के साथ साथ हृदय की अंतराल गहराइयों में उतरकर मदमस्त कर देने वाली कोकिल की मीठी आवाज भी गूंजित हो उठी। शेष काल फिर कथा होगी महाराज जी के जीवन पर, और इसे सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए और सभी